वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू यूनियन स्टोरी लेके और इसमें टॉप जिमिन है, मैं आपको पहले बता दूं। और तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, माई एंड माइंड। तो स्टोरी की स्टार्टिंग करते ही हम सीन देखते हैं कि मिस्टर पार्क का, जिसके साथ मिस्टर पार्क जो कि है जिमिन के फादर, वो बैठे हुए कार में और उनका जो एक हैंड है वो उनकी खुद की थाई पे है और दूसरा हैंड जो है वो यूंगी की थाई पे है। उसको ना बार बार ना ऐसे प्रेस कर रहे हैं, उसको ना टच कर रहे हैं और उसको ना इम्प्रॉपरली टच कर रहे हैं, जिससे ना जो यूंगी है वो कुछ कह नहीं रहा, बट उसको ना बहुत अजीब सा गंदा फील हो रहा है। उसने ना अपने हाथों ना बहुत टाइटली ना वो किया हुआ है, बीच रखा है और ना उसकी आईज जैसे ना अभी उसके टीयर्स ऐसे हैं जैसे वो अभी गिर जाएंगे, इस तरह उसके। और ना मिस्टर पार्क उसकी तरफ बिल्कुल देखते ही नहीं, बस उसको इस तरह टच किए जा रहे थे बिकॉज उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो अब हम देखते हैं 5 मिनट्स बाद का सीन, जहाँ पे जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ड्राइवर को कहते थे जल्दी नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि जो मिस्टर पार्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे होते हैं। जो ड्राइवर होता है वो कहते हैं ओके बॉस, वैसे बोलता है फिर और स्पीड से चलाने लगता है। और अब हम देखते हैं 20 मिनट्स बाद का सीन, जब पे जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। वो फौरन बाहर आते हैं और फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ते हैं और उसको भी खींच के ना लेके अंदर जाने लगते हैं। और जो जीवन यूंगी होता है वो भी पीछे पीछे आ रहा होता है। और जो मिस्टर पार्क होता है वो जैसे अंदर आ जाते हैं तो फिर ना और ना अपने रूम में ना जो यूंगी को लेके जाने ही लगते, तो देखते हैं कि उनका जो सन है, मतलब हमारा पार्क जिमिन, वो काउच पे बैठा हुआ है। तो फिर ना जो वो रुक जाते हैं और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जो जिमिन है तो उनकी तरफ देख के स्माइल करता है और उनको ग्रीट करता है और कहता है कि फादर आप आ गए। तो ना इतना बोलते खड़ा होता है और फिर जब वो ना योंगी को पीछे देखते, बिकॉज उसने योंगी को पहले नोटिस नहीं किया था, तो वो योंगी को पीछे देखते हैं तो कहते कि ना फादर ये कौन है। तो फिर ना जो वो ना जो मिस्टर पार्क होता है वो आंसर देते हैं कि ये मेरा न्यू सेक्स बेड वार्मर है। ये सुन के ना जो यूंगी होता है उसकी आईज से ना टीयर्स फॉल होने लगते हैं और वो ना हेड को ना और भी ज्यादा नीचे झुका लेते हैं। और ये सुन के ना जिबिन की आईज वाइंडर हो जाती है। ये थे डैड वर्ड और इस तरह बोलते तो वो कहते हैं ना बेटा तुमने सही सुना, मुझे जरा काम में मैं जा रहा हूँ, ये बोलता है। और फिर ना जो यूंगी होता है उसको ना लेके रूम में जाता है और फिर ना रूम में जैसे लेके जाने वाला होता है तो पीछे से ना जिमिन आ जाता है, कहते फादर बात तो सुनिए। तो उस टाइम पे ना जो अचानक से मिस्टर पार्क को ना एक कॉल आ जाती है। उसके बाद फिर ना वो ना कॉल अटेंड करते कहते ओके ठीक है। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं इसको यहाँ रूम में लॉक करके जा रहा हूँ, तो तुम ख्याल रखना इसका, ठीक है। इस तरह बोलते तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते ओके फादर, इस तरह बोलता और फिर ना जो मिस्टर पार्क होता है वो ना यूंगी को ना अंदर रूम में भेज देते हैं और फिर ना उसको रूम को ना लॉक कर देते हैं और फिर ना वहाँ से ना चले जाते हैं। और जिमिन होता है वो ना शौक होता है बिकॉज उसने यूंगी को इस उसमें नहीं देखा था और उसकी देख के पता चल रहा था कि वो अभी बहुत ही ज्यादा यंग है और फादर क्या कह रहे थे, तो उसको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ना अब तो वैसे वो रूम को लॉक करके चले गए थे, तो फिर वो यूंगी से भी बात नहीं कर सकता था। तो ना वो एक कॉल करता और ना एक ग्रुप कॉल करता और फिर ना वहाँ ना ये सारी सिचुएशन बताता है कि अभी अभी घर में क्या हुआ। तो फिर ना वो सारे भी शौक होते हैं और फिर ना वो सारे ना मिलने का प्लान बनाते हैं, जो भी जिसको ग्रुप कॉल करते हैं टीम में। और अब हम देखते हैं कि हाफ आवर बाद का सीन, जब हम देखते हैं कि सब जिमिन के ही रूम में बैठे हुए हैं, जो है उसके टीम मेंबर्स। बिकॉज जिमिन गाइस आगे हमें पता चलेगा और उसके ना सारे फ्रेंड्स भी हैं और ना टीम मेंबर्स भी हैं, जो कि हमारे नाम जेहब और ना टेकुक है। तो ये बैठे हैं और काफी ज्यादा सीरियस और सबको देख के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वो इतने गुस्से में है या फिर ना वो इस तरह का लुक ही उनका ऑरा ही इस तरह का है कि अगर किसी ने भी उनसे वैसा किया ना तो वो उनको उस टाइम पे ही मार देंगे, इस तरह का सबका ऑरा है।
तो वो बैठे रहते हैं और फिर ना जो त्यांग होता है वो कहते कि ना बताओ क्या हुआ है जिमिन। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो दोबारा से सारी चीजें बताता है कि मेरे फादर ना किसी यंग लड़के को घर लेके आए हैं और मैंने पूछा तो कि ये कौन है, तो वो कहते हैं कि ये ना ये मेरा न्यू बेड वार्मर है। तो और उसको ना इस टाइम ना उन्होंने ना रूम में लॉक किया हुआ है और ना इस टाइम वो गए हुए हैं। तो फिर ना जो जंग को होता है वो कहते कि ना यंग लग रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाले। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते हाँ मैंने इसलिए बुलाया है। तो फिर ना वो जियो की तरफ देखते कहते कि ना हो भी होंगे आप इतने अच्छे वो है बड़े हैकर और ना वो करके ना आप तो इंफॉर्मेशन निकलवा दे। तो फिर कहते ठीक है मैं कर देता हूँ जिमिन, वैसे हम बोलते और फिर ना और हमने एक डिटेक्टिव को कॉल करते हैं और फिर ना उसके बाद तो फिर डिटेक्टिव से बात होती है और फिर ना हाफ आवर और गुजर जाता है और अब सारी युंगी की इंफॉर्मेशन उन सबके सामने होती है और उनकी आईज फिर वाइंडर होती हैं। तो गाइस अब यहाँ पे ना हमारा ये स्किप होता है, स्किप करें ये सीन कट होता है। इधर हम देखते हैं यूंगी को, क्योंकि जो यूंगी होता है वो ना रूम में बैठा होता है और ना रो रहा होता है बहुत ज्यादा, बिकॉज उसको ना फील हो रहा था कि उसकी लाइफ कैसे मैसअप बन गई है और वो एक ओल्ड जो मैन है उसके पास है और किस तरह उसकी लाइफ चेंज हो गई है। उसकी लाइफ तो स्टार्टिंग से ही इतनी बुरी थी लेकिन अब बहुत ही ज्यादा हेल होने वाली है। वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो रोई जा रहा होता है, उसकी आईज फुल रेड हो चुकी होती है। और अब हम देखते कि एक्चुअली में जो यूंगी का है ये सब कुछ लाइफ उसमें क्या सब कुछ एक क्या मैसेज है जो इतना ज्यादा ये हो गया मिस्टर पार्क के पास कैसे पहुंचा और ये सब क्या था। तो गाइस स्टोरी की स्टार्टिंग हम फिर से करते हैं और यहाँ से होती है। हम देखते हैं यूंगी को जो कि अपने ना कॉलेज से आ रहा था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कॉलेज से आ रहा होता है और उसके बाद फिर ना भागने लग जाते हैं बिकॉज जब वो अपनी वॉच पे टाइम देखते तो वो अपने ना पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो चुका होता है। तो फौरन भाग के जाता है और फिर ना वहाँ जैसे ही जाता है कैफे में पहुंचे तो फिर वहाँ का जो ओनर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रूड हार्ड और इस तरह का होता है। तो जैसे ही देखते हैं कि यूंगी लेटा है तो उसके फेस पे जोर से स्लैप कर देता है। जो यूंगी होता है वो कुछ बोलता नहीं और फिर जो और ना अपना काम करना शुरू कर देता है, वेटर का काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर ना वहाँ से जैसे उसकी जॉब कंप्लीट होती है तो वो वहाँ से फौरन भागता हुआ जाता है और एक और ना ग्रोसरी स्टोर होता है तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ना एक लेडी होती है और वो ना उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि जो यूंग है तो वो वहाँ से आते वक्त ना बहुत ज़्यादा भागते हुए आ रहा था जिसकी वजह से वो गिर गया था और उसके ना चोट लग गई थी और जिसकी वजह से उसको थोड़ा लेट हो गया। तो वो कैश जो होती है वहाँ की ग्रोसरी स्टोर की जो ऑनर होते हैं वो भी यूंगी पे इतना ज़्यादा चिल्ला देती है। बट जीवन यूं कहता हूँ कुछ कहता नहीं और फिर वहाँ फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और ना उसके बाद फिर ना वहाँ से ना चला जाता है और जैसे घर आता है और फिर ना उसके ऊपर ना एक जोर से जैसे ना बेल्ट से किसी ने वार किया तो वो ना उस बेल्ट को ना जैसे उसको लगती है तो अब उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, वो बहुत जोर से ना एक थंडर से नीचे गिर जाता है और फिर हम उठ के देखते नहीं है बिकॉज उसको बताती है किसने मारा है। तो जो उसकी आंट होती है स्टेप आंट वो उसकी तरफ देखती है और अन्ना कहती है ना यू बिच ये बताओ कि पैसे हैं तुम्हारे पास। तो फिर ना जो जिमिन होंगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं मदर मेरे पास नहीं है। तो फिर कहते हैं तो कितने दफा कहा है कि मुझे मदर हम बुलाया करो वैसे बोलते। तो फिर ना जिमिन होंगे तो वो चुप हो जाता है। उस टाइम में ना योंगी के फादर आते हैं और फिर कहते हैं कि ना क्या हुआ। तो फिर ना जो वो आंट होती है योगी की स्टेप मदर वो कहती कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहा हो। तो फिर ना ये सुन के ना जो वो होते हैं मिस्टर मिन वो उनको गुस्सा आ जाता है बिकॉज यहाँ पे ना जो ये दोनों कपल है एक्चुअली ये ना अल्कोहलिक है। तो जिसकी वजह से ना वो इस तरह ना यूंगी को बीट करते मनी के लिए और उसके बाद जब ये बात सुनते कि यूंगी पैसे नहीं दे रहा, वेल एक्चुअल में यूंगी के पास पैसे थे भी नहीं और उसने अभी तक सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और पैसे ना होने की वजह से उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो बता रहा था और बट उन्होंने यकीन ही नहीं किया और जो होते हैं मिस्टर मैन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
और वो ना यूंगी को ना एक स्लैप करते हैं और फिर ना उसको ना बहुत ज़्यादा ना बीट करते हैं बेल्ट से, और उसके बाद फिर उसको खींच के लेके जाते हैं और बालों से ही खींच रहे थे, और जो यूंगी तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, तो उसको ना बेसमेंट में जाके ना लॉक कर देते हैं। और जो यूंगी होता है वो बस वहीं रो रहा होता है। और फिर अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का और सीन, जहाँ पे जो यूंगी होता है वो खड़ा होता है टीचर के सामने, और जो टीचर होती है वो उसको बहुत ज़्यादा डांट रही थी, बिकॉज जो यूंगी था एक तो फर्स्ट अपना असाइनमेंट नहीं करके आया था, और सेकंड जो वो ना 2 डेज से आया नहीं था। उसकी रियल रीज़न ये थी कि उसको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला था, कि उसको 2 दिन तक बेसमेंट में लॉक किया रखा था, और आज जैसे ही निकाला तो यूंगी फ़ौरन फ्रेश अप होके ना आ गया था कॉलेज, और वहाँ पे टीचर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तो जो यूंगी था वो बस चुप करके सुन रहा था। और अब हम देखते हैं कि जो जिमिन यूंगी होता है, आज उसका ना दोनों साइडों से दोनों पार्ट टाइम जॉब से ना ऑफ होता है, तो वो घर आ रहा होता है। उस टाइम में जैसे ही वो घर आता है तो देखते हैं कि ये ना उसके घर में ना एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है, उसके पीछे और भी कार्स हैं अपनी। तो जो यूंगी होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा नर्वस भी होता है। तो जैसे ही अंदर आता है तो देखते हैं जो उसके स्टेप पेरेंट्स हैं वो ना किसी के आगे नील डाउन करके बैठे हुए हैं। तो मैंने ये देख के ना वो ना थोड़ा घबराता है, और फिर कहते कि ना मदर फादर इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो वहाँ पे एक पर्सन होता है जिनके सामने ना वो ना मिस्टर और मिसिस जिनके सामने ना नील डाउन करके बैठे होते हैं। तो वो पर्सन ना योगी की तरफ देखते हैं और एक स्मार्ट करता है, और फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर कहते कि ना डैड वेल मुझे लगा नहीं था, बट अब मैं ठीक हूँ, ये ऑफर मुझे मंजूर है। बस बोलता है, और फिर ना वो जो मिस्टर और मिसेस मीना थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और वो कहते हैं थैंक यू किंग, थैंक यू बॉस, वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर ना वो जो होते हैं मिस्टर पार्कर वो स्मिट करते हैं, और फिर ना उठते हैं और ना यूंगी के पास जाते हैं, और उसके ना फेस में ना हाथ फिराने लगते हैं। तो ना यूंगी को ये बहुत अजीब सा टच लगता है, तो वो पीछे हो जाता है। तो फिर जो मिस्टर पार्कर थे वो ना उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं बट कुछ कहते नहीं, और फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ते हैं उसको लेके जाने लगते। तो फिर ना यूंगी कहता आप क्या खाना है, छोड़ो मुझे, वैसे बोलते हैं। तो फिर ना जो मिस्टर मिन होती है मिसेज मिन होती है वो यूंगी के पास आती है, उसके फेस पे एक जोर से स्लैप करती है, और फिर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने ऑनर को डिसोबे करने की। तो ये सुन के ना जो जिमिन यूंगी है तो वो फुल शॉक हो जाता है, और फिर ना वो अपनी ना स्टेप मदर की तरफ देख रहा होता है और कहती है कि ना हमने तुम्हें ना इनको सेल कर दिया, अब दवा जाओ इनके साथ। इधर बोलते हैं फिर ना जो यूंगी था उसकी तो जैसे फुल फुल वर्ल्ड क्रैश हो गया। तो वो अपने फादर की तरफ देखते हैं, उसके फादर उसके ना बायोलॉजिकल फादर थे, बट इस टाइम वो भी कोई नहीं दिखाते, बिल्कुल ही ना उनकी आईज में कोई पेन आता, कुछ भी नहीं, कोई रिग्रेट कुछ अशेम्ड कुछ भी नहीं होता। तो ना जब यूंगी ये चीज़ देखते तो उसकी आईज में और ज़्यादा टीयर्स आ रहे थे, वो अपना सर नीचे झुका लेता है। और जब मिस्टर पार्कर थे वो कहते कि ना बस बहुत हो गई इमोशनल ड्रामा बोलते हैं, और फिर ना यूंगी का हाथ पकड़ के ना उसको कार में बैठाते हैं और फिर खुद बैठ देते हैं, और उसको ना फुल ड्राई में जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ना वो उसको टच कर रहे थे, तो इस तरह कर रहे थे। और यूंगी को बहुत ज़्यादा ना अजीब गंदा फील हो रहा था, उसको वो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसकी ना लाइफ स्टार्टिंग से ऐसी मैसअप थी। उसकी ना मदर जो थी उसको ना बर्थडे के टाइम में उनकी ना डेथ हो गई थी, तो वो स्टार्टिंग से ना अपने फादर के साथ रहता था। तो उसके फादर ना बिजनेसमैन थे, जो वो स्टार्टिंग में ना ज़्यादा नहीं दे पाते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। तो ना जिस वजह से जो उन्होंने ना यूंगी के लिए एक ना वो रखी थी नैनी, बट वो नैनी भी ना यूंगी का अच्छे से ख्याल नहीं रखती थी। और उसके बाद मिस्टर पार्क की ना कंपनी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और जिसकी वजह से उनकी ना कंपनी बिल्कुल ही बैन हो जाती है। उसके बाद फिर ना वो एक मैन से मिलते हैं, और उसके बाद फिर वो एक गैंगस्टर बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद ना वो बाद में जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि जो मिस्टर मैन है वो एक गैंगस्टर है, एक ना जो सेकंड नंबर पे जो गैंगस्टर आता है उसके अंडर है। तो ना ये बात सुन के ना जो यूंगी था वो इस टाइम पे ना वो बिल्कुल छोटा 5 इयर्स का था, तो उसको पता नहीं था कि गैंगस्टर क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर ना जो उसके फादर थे उसने उसको बिल्कुल ही ना वो कर दिया। तो और उसके बाद जब यूंगी 10 इयर्स का हुआ था तो उन्होंने ना अपने प्लेजर के लिए एक ना वुमेन से ना शादी की थी, और वो दोनों ये बिल्कुल लस्टी पर्सन्स थे, मिस्टर मिन भी और जो उसकी स्टेप मदर थी
वो भी। तो वो ना जब योंगी को देखती है तो ना उसको ना काफ़ी ज़्यादा ना जब भी गुस्सा होता था तो जो मिसेस मिन थी वो ना योंगी पे निकालती थी। और जो योंगी के ना स्टार्टिंग से उसके फादर ने उसको प्यार नहीं किया था जिसकी वजह से वो शिकायत नहीं लगाता था। और शिकायत ना लगाने की एक और रीज़न ये भी थी कि ना मिसेस मिन ने काफ़ी दफ़ा जिम योंगी को इतनी बुरे तरीके से बीट करने के बावजूद भी ना योंगी को वो नहीं करते थे। वो मिस्टर बिन ने कभी नहीं बचाया जिसकी वजह से योंगी को पता था कि यहाँ ना चिल्लाना बेकार है। तो वो ना अपनी स्टडीज़ ना अपने आप ही करता है। और जो अपना स्कूल उसने ना किया था हाई स्कूल वो उसने ना स्कॉलरशिप पे किया था। और अब जो कॉलेज था वो अब कर रहा था और वो भी स्कॉलरशिप पे ही कॉलेज कर रहा था। और इस टाइम ना वो फिर मिस्टर पार्क जो मिस्टर मीन होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पे ना ले लेते हैं मिस्टर पार्क से ना कुछ मनी बोरो कर लेते हैं। और जिसकी वजह से ना और वो ना टाइम पे दे नहीं पाते तो जो मिस्टर पार्क होते हैं वो उनको ना अपनी गैंग से निकाल देते हैं और उनको ना मनी जल्द से जल्दी देने का कहते हैं। और तो जो मिस्टर मीनू थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जो उनके घर के हालात है वो ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने ना योंगी को ना बीट करके ना उसको फोर्स किया था पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए। और जिससे पार्ट टाइम जॉब से ना सिर्फ उनके घर का ही खर्चा चलता था और वो ना बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लगे थे। तो इसी वजह से योंगी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और वो मनी कलेक्ट नहीं कर पाता था। वो फुल नाइट जॉब करता था, मोस्टली वो नाइट के टाइम्स भी जॉब पे जाता था। उसकी ना जॉब्स करता रहता था और ना उनका मनी पूरा करता था। बट वो दोनों सिर्फ उसको बीट करते थे। वो खाना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको बस मारते थे। और जब भी उसको भूख लगती थी बहुत ज़्यादा डिजी फील होता तो कहीं ना कहीं से करके खुद से थोड़ा बहुत खा लेता था। और वो उस टाइम जैसे एक मैस हो, उसकी ना फुल बॉडी पे बहुत सारे स्कार्स थे। वो बहुत ही ज़्यादा थिन था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ पर्सन इस तरह का था। तो अब हम देखते हैं कि जो योंगी होता है वो ना जो योंगी के फादर होते हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना वो मनी उन्होंने वापस देनी है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो वो ना 2 वीक्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना अब उनके सामने ही आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ना मेरी मनी मुझे वापस चाहिए। तो जो मिस्टर मिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ना बॉस मेरे पास नहीं है। तो ना वो जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना उसको एक जोर से पंच करते हैं। तो फिर ना जो मिस्टर मीन होते हैं वो चुप करके बैठे होते हैं। तो उस टाइम पे जो मिसेस मीन होती है वो कहती है कि ना बॉस हमारे पास एक चीज़ है, अगर आपको चाहिए तो फिर ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं। तो फिर वो कहते कि ना आप हमारा ना मनी के बदले ना हमारा बेटा ले लें। तो फिर कहती क्या मतलब तुम्हारे बेटे को मैं क्या करूँगा। तो फिर जो मिसेस मीन होती है वो ना एक्चुअली स्प्लिट करती है बिकॉज जो योगी था काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उसको पता था कि मिस्टर पार्क किस तरह के पर्सन है। तो कहते कि ना मेरा जो बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको रिग्रेट होगा। तो फिर जो मिस्टर पार्क होता है वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारा बेटा और तुम मुझे इस तरह दे रहे। तो फिर कहते हैं ना वो सिर्फ एक बास्टर्ड है, मेरा वो कुछ नहीं लगता उस तरह बोलते। तो फिर ना मिस्टर जो मीन होते हैं वो ना जो करके सुन रहे होते हैं और ना दिल में ये प्रे कर रहे होते हैं कि ये डील हो जाए, उस तरह बोल रहे थे। और उस टाइम पे ना वो जो मिस्टर पार्क होते वो कहते कि ना तुम्हारा बेटा कब आएगा। वो तो फिर ना जो मिसेस मिन होती है वो कहती बस आने ही वाला है अभी आ जाएगा। और ना 10 मिनट्स बाद जो योंगी होता है वो अंदर आ भी जाता है और जो मिस्टर पार्क होता है मिसेस मिन बोल देती है यही है मेरा बेटा। और इस तरह हल्का सा बोलती है कि ना योंगी को पता नहीं चलता। और जो मिस्टर पार्क होते हैं जब योंगी की तरफ देखते तो एक स्मेल करते बिकॉज योंगी काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर ना वो स्मेल करता है फिर कहते ओके डन, डील डन करते हैं और इसी तरह उसको घर लेके आते हैं। और उस टाइम पे ना जब वो जिबिन को बताते हैं कि ये तो फिर होंगी बहुत ज़्यादा उसको ना बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर शेम्ड फील होता है कि ना जो अब वो उसका ऑनर बन चुका है, वो एक सेल होने वाली चीज़ बन चुका है। और जो उसका ऑनर है उसने ना क्या क्या किया ना उसको वो कराया, इंट्रोड्यूस कराया। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर ना उसको ना वो रूम में लॉक कर देते हैं। और जो मिस्टर पार्कर था उनको कल आई होती कि एक अर्जेंट ड्रग जो डील है वो होनी है। तो उसके लिए ना जो मिस्टर पार्कर थे वहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी बातें ना यहाँ पे ना
पार्क ये सबको पता चलती है हमारे BTS मेंबर्स को। तो ना वो बहुत ज़्यादा ना फर्स्ट शौक होता है कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, उसके खुद के पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। माना कि जो मदर थी वो स्टेप मदर थी, बट उसके फादर तो बायोलॉजिकल फादर थे, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं, और जो जिमिन की जैसे आइज ना फुली ब्लडी रेड हो गई हो, तो ना वो उसकी तरफ देखते और कहते हैं जिमिन है। तो फिर ना जिमिन कहते हैं मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की। तो फिर ना वो ना ये बोलते हैं, और फिर ना खड़ा होता है। तो फिर ना जो आर्यन होता है वो कहते हैं कि ना रुको जिमिन। तो फिर जो जिमिन होता है वो आराम की तरफ देखने लगते हैं, और फिर जो जिन होता है वो बोलता है और कहते हैं कि ना तुम्हें उसको उसको हम देख लेंगे, तुम्हें ना वो कल तक वो दोनों पर्सन बेसमेंट में मिल जाएंगे, फिलहाल तुम अपने ना फादर को वो करो। तो फिर कहते क्या मतलब, कहते कि ना तुमने सुना नहीं तुम्हारे फादर ने क्या बोला था, बेड वार्मर। तो इसका मतलब जैसे ही वो वापस आएंगे, अभी हमारे लिए गुड लक है, जैसे ही वापस आएंगे तो वो ना युंगी के साथ ना रेप करेंगे, बिकॉज वो जितना यंग है उसकी 16 ईयर्स है सिर्फ और सिर्फ एज। तो जितना वो यंग है तो वो तो उसके साथ रेप भी होगा, और वो किसी इसके लिए मानेगा नहीं। तो फिर ना वो ना सोचने लगती जिमिन, और फिर कहते कि मैं उनको कैसे रोकूंगा। तो फिर ना जो टेंग होता है वो कहते कि ना मुझे तुम पे यकीन है जिमिनी, सब बोलता है। और फिर ना उसके ना कंधे पे हाथ रखता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो गहरी सांस लेते हैं, वो कहते हैं मैं ट्राई करूंगा, मैं ना अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर कहते हैं हमें करनी ही पड़ेगी, जो बोलते हैं। और यहाँ से टाइम स्किप होता है 3 आवर्स बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं जो जिमिन होता है वो काउच पे बैठा होता है। उस टाइम पे जो मिस्टर पार्क होते हैं वो अंदर एंटर होते हैं, और उल्टा जिमिन की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, और फिर ना वहाँ फिर ना जाने लगते हैं। और तो फिर ना जो मिस्टर पार्क को जब जिमिन देखते हैं तो फिर ना वो कहते हैं कि ना फादर। तो फिर जो मिस्टर पार्क होते हैं वो अनॉयड होकर ना रुकते हैं, और फिर ना जिमिन की तरफ देखते हैं, कहते क्या हुआ बेटा। तो फिर कहते कि ना फादर आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं ना अपने टॉय के पास, ये बोल के ना दोबारा जाने लगते हैं। तो फिर ना कहते कि ना फादर बात तो सुनने 2 मिनट। तो फिर ना जो होता है मिस्टर पार्क को एक गहरी सांस लेते और कहते बोलो जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जीवन कहते कि फादर आप उसके साथ तो कुछ करने वाले हैं। तो फिर कहते कि ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करने वाला हूँ, वो मेरा टॉय है, तो उसको तो फुली बर्बाद तो मैं करूँगा, डिस्ट्रॉय करके ही रहूँगा। तो फिर ना ये बोल के फिर जाने लगते। तो फिर कहते कि ना फादर मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। तो फिर ना जो मिस्टर पार्कर था वो ना उनकी आइज फौरन हो जाती है, और वो कहते कि ना क्या मतलब क्यों, तुमने क्यों निकलवाई। तो फिर कहते कि ना मैं सिर्फ आपकी वजह से करा था। मैं सोच रहा था कि उसकी एज सिर्फ 16 है। और ये सुन के ना जो मिस्टर पार्कर थे उनका ना हल्का सा शौक लगता है, बिकॉज उनको भी आइडिया हो गया था कि जो जिमिन यंगी है वो यंग है, बट इतना ज़्यादा यंग है उनको ये आइडिया नहीं था। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं, और जो जिमिन होता है दोबारा बोलना कंटिन्यू करता है, और वो कहता है कि फादर उसकी एज सिर्फ 16 है, तो मुझे नहीं लगता वो आपको ना इतना प्लेजर दे पाएगा। वो इसे बोलता है, और ना जो तीर होता है उसका ना जाके ना सही निशाने पे लग जाता है, बिकॉज मिस्टर पार्क भी ये चीज़ सोचने लगते हैं। जो मिस्टर पार्क है वो ना जीवन का जब बर्थ हुआ था तो उनकी ना जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी जब उनके बर्थ लेते ही। तो फिर उस टाइम पे ना वो उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की, बट वो बहुत ही ज़्यादा लस्ट पर्सन है, अपने डिज़ायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरह यूज़ कर चुके हैं, वन नाइट स्टैंड्स बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इस तरह के पर्सन है। और इस टाइम पे वो यूंगी के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहे बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी। तो अब जो ये जेमिन की जब ये बात सुनते हैं तो फिर वो सोचने पड़ जाते हैं, और वो सच में उनको लगता भी है कि एक बच्चा कैसे उनको सेटिस्फाई कर पाएगा। पर जिमिन के लिए दोबारा देखने लगते हैं, और जिमिन कहते कि ना फादर मैं सोच रहा था कि ना आप सिर्फ कुछ टाइम वेट कर लें, उसके बाद फिर वो आप उसको पूरी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उस तरह ना उनको जाल में फंसा के अपने बातों ना जाल में फंसा के उनको वो कर होता है। तो फिर जो मिस्टर पार्कर थे वो भी सोचने पड़ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ना हाँ सही कह रहे हो बेटा तुम। वो इस तरह बोलते हैं और स्माइल करते हैं, और फिर कहते हैं कि ना मैं देखता हूँ इसको, मैं फिलहाल कुछ नहीं करने वाला, बट अभी मैं उसके साथ अभी कुछ नहीं करने वाला, बट उसको ना मैं अपने फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। तो फिर ना उसके साथ सेक्स नहीं करूँगा, ये बोल के ना वो उससे चले जाते हैं। तो फिर जिबिन घबरा जाता है कि ना उसके फादर अब क्या करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ना हाफ आवर बाद का सीन जहाँ पे जो जिम में होता है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा होता है, और जो मिस्टर पार्क होता है
मिस्टर पार्क के रूम से ना बहुत ज्यादा चिल्लाने की यूंगी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के तो जिमिन शौक हो जाते कि उसके फादर उसके साथ कर रहे हैं, उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। और इस तरह उनको ना बातें बोलने के बावजूद भी बट उसको ना बेल्ट किया चलने की आवाज आती है तो फिर और ज्यादा घबरा जाता है, बिकॉज उसको आइडिया हो जाता है कि उसके जो फादर है वो यूंगी को बीट कर रहे हैं। तो वो ना फौरन भाग के जाते हैं और देखते हैं रूम का जो डोर है वो ओपन है। तो वो ना अंदर जाते हैं, देखते जो यूंगी है वो ना एक बहुत ही बुरी कंडीशन में ना बेड फ्लोर पे लेटा है। उसके ना जो उसने क्लॉथ्स पहने थे उससे ना हल्का हल्का ब्लड आ गया था, बिकॉज जो मिस्टर पार्ट थे वो उसको बीट कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते कि ना फादर क्या हुआ। वो बोल देता काम वॉइस में बोलता कि उसके फादर को पता न चले कि जिमिन ना यूंगी के लिए परेशान है। तो जो जिमिन जब ना ये सुन जो यूंगी के मिस्टर बारक होते हैं जब यूंगी की जिमिन की वॉइस सुनते हैं तो फिर पीछे मुड़ते और फिर ना कहते कि ना तुम बोलते हैं। और फिर ना उंगली की तरफ एक और दफा देखते हैं और उसकी ना स्टमक में जोर से ना किक करते हैं और फिर कहते कि ना फादर क्या हुआ, आप इस स्लैंड पे ऐसे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं। वो ऐसे बोलते हैं ताकि ना मिस्टर पार्क कोई भी वो ना हो, अंदाजा ना हो और ना कोई भी ना उनको ना शक ना पड़े। तो फिर ना वो गहरी सांस लेते और वो कहते हैं इस लड़के ने मुझे डिस्टर्ब किया। और तो फिर ना वो ये बोलते और फिर ना वहां से ना कहते कि ना इसको खुद तुम खुद देख लो, मैं जा रहा हूँ। मुझे ना एक वीक के लिए ना फुल एक वीक के लिए मुझे वहाँ जाना एक मिशन के लिए, तो तुम इसका ख्याल रखना। कहते ठीक है फादर, वैसे हम बोलते और फिर ना उसके हाथ में ना अपनी गन पकड़ा देते और फिर कहते हैं ना तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, बस इसको वो इसकी वर्जिनिटी मेरी है। तो फिर जो जिमिन तो वो ना एक्सप्लेन करता है ओके फादर, वो इस तरह बोलता है और फिर ना फादर को ये दिखाता है कि ना वो भी उनके ना इवल प्लान में शामिल है। तो फिर ना उसके बाद फिर ना जो वहाँ से ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो चले जाते हैं और फिर जो जिमिन होता है वो जब देख लेता है कि जो उसके फादर है वो घर से बिल्कुल ही मेंशन से बाहर चले गए। तो फिर ना एक्सपेक्ट करता है और फिर ना यूंगी के पास आता है भाग के, जिसे देखे ना यूंगी डर जाता है और वो ना पीछे होने की कोशिश करता है बट उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो रोने लग जाता है। और जो जिमिन होता है वो ना उसको आइडिया हो जाता है कि जो यूंगी है वो उसे डरा, तो क्योंकि उसके हाथ में गन है तो वो उसको ना गन को फेंक देता है और यूंगी के पास जाता है उसको काम करने की कोशिश करता है, उसकी चीज को पकड़ता है और कहते कि ना क्या हुआ क्या हुआ, मेरी बात सुनो बेबी मेरी बात सुनो। वैसे बोलते रो रही ना, कहते कि ना रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, रोना बंद करो। ऐसे उसका ना काम करने लगते हैं और ना कुछ टाइम पर जो यूं ये वो काम हो भी जाता है और वो ना जिमिन की तरफ टेढ़िया ऐसे देख रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ स्माइल करते हैं और कहते कि तुम्हारा क्या नाम है। वैसे हम बोलते हैं बहुत ही लो वॉइस में ताकि ना यूंगी को ना उसके साथ कंफर्टेबल फील हो। तो जो यूंगी होता है वो ना एक बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में कि अगर उसके जिमिन से थोड़ा सा दूर कोई पर्सन होता तो उसको आवाज़ आती ना, वो कहते यूंगी। तो फिर ना वो जो जिमिन होता है उस पर स्माइल करते हुए कहते हैं बहुत प्यारा नाम है। वैसे हम बोलते हैं और फिर ना जिमिन यूंगी की तरफ देखने लगते हैं और जो यूंगी होता है वो कहते हैं कि ना अगर मैं तुम्हें डिसऑबे किया तो तुम मुझे मार दोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं मारूंगा, तुम मुझे डिसऑबे करो या ना करो मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम्हें कोई पेन नहीं देने वाला। तो फिर ना जो होंगे तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहते क्यों तुम्हारे तो फादर तुम्हें परमिशन दे के गया है ना, तो फिर क्यों नहीं कुछ करोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ थोड़ा झुकता है और उसको कहता है क्यों तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं, बिकॉज उसका ना जो नेचर है वो फ्लर्टी नेचर है। बट ना ये इस चीज़ से ना जो यूंगे तो वो डर जाता है, वो ना पीछे होने लगता है कि नहीं 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 वो मतलब नीचे उसके नीचे पैनिक अटैक सा आ रहा होता है बट उसको पैनिक अटैक आता नहीं, वो बस बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो फिर ना ये चीज़ जिमिन फील करते हैं फौरन उसके पास जाते हैं, उसको ना पकड़ लेते हैं और कहते कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं सीरियस होने की जरूरत है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना जो योगी तो वना जिमिन की तरफ देख रहा होता है और जो जिमिन होता है वो कहते कि ना तुम मेरा फ्रेंड बन सकते हो। तो फिर ना जो योगी होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और कहते कि ना तुम मेरे फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो, मेरा तो कोई आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है और फिर कहते हैं तो माय नेम इज जिमिन। तो ऐसे आप बोलते और फिर ना आगे ना हैंड करता है। तो फिर ना जो यूंगी तो वो उसकी तरफ देखता है, उसके हैंड की तरफ देखता है, उसके बाद फिर ना स्लोली उसका हाथ तो उससे ना अपना हाथ मिला लेता है और फिर कहते मैंने तो अपना नाम बता दिया तुम्हें। तो फिर ना कहता हाँ यूंगी बहुत प्यारा नाम है। तो फिर ऐसा बोलता है फिर ना दोबारा से ना जिमिन की तरफ देख जिमिन ना दोबारा से उसकी तरफ एक एक ब्यूटीफुल स्माइल कहता है और जिससे देख के ना यूंगी को ना तो अच्छा वार्म फील होता है, बिकॉज ये फीलिंग उसको पहले कभी नहीं मिली थी। उसके स्टार्टिंग से उसका ना अब्यूज़ किया जाता था, उसको हेट किया जाता था, उसको स्कूल में भी बुली किया जाता था, कॉलेज में भी। तो ये चीज़ उसके लिए फुल्ली न्यू थी, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर ना वो कहते कि ना तुम
उनके फादर ओ फादर कह रही सन, और फिर कहते हैं वो मेरे फादर है। तो फिर ना तो फिर कहते कि ना और तुम्हें गन से डर नहीं लगता? तो फिर ना जो जिमिन होता है वो चकल करता है और फिर कहते कि ना माफिया को भी भला गन से डर लगता है। ये सुन के ना जो यूंगे तो घबरा जाते हैं और वो ना डर जाते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हैं, कहते कि ना यूंगे तो मैं मुझसे डरने की जरूरत है, मैं कोई बुरे वाला माफिया नहीं, मैं अच्छे वाला माफिया हूँ। मैं सिर्फ बुरे लोगों को वो करता हूँ और इनोसेंट लोगों को मैं कुछ नहीं करता। तो फिर ना वो कहते बट तुम्हारे फादर तो वो कहते हाँ मैं चाहता हूँ उनका जो वो माफिया है वो सेकंड नंबर पे माफिया है। वो नैन गाइस मैं अब आपको बता दूँ सारी बातें। तो जो मिस्टर पार्क है वो है सेकंड नंबर की माफिया, और जो जिमिन है वो अपने गैंग के साथ, जो बैंगटन गैंग है तो उसके ना वो आते हैं थर्ड नंबर पे, और वो भी माफियाज है। जैसे मैं आपको कहता हूँ और इस तरह का, तो वो माफियाज ही हैं। तो ये सब माफियाज हैं, और यहाँ पे ना जो जिमिन है वो थर्ड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे उसकी गैंग, तो यहाँ पे और ना वो अपने गैंग का ना लीडर है। तो यहाँ हम देखते हैं, वो बताता है कि ना मैं कुछ भी नहीं करता इनोसेंट लोगों को, बट जो मेरा फादर है वो ना क्या कहते हैं, कहते कि वेल वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कुछ कह नहीं सकता। वो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ना रूड हो जाता है, हार्टलेस हो जाते हैं, कह सकते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो इनोसेंट की केयर भी करते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं और फिर ना जो यूंगी की तरफ देखने लगते हैं, और जो यूंगी के टीयर्स में आइज होते हैं, टीयर्स में आइज होते हैं, वाह आइज में टीयर्स होते हैं। तो ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं, और जो जिमिन होता है वो उसको एश्योरेंस स्पेल करता है और फिर कहता है कि ना क्या तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा? तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना चकल करता है और कहते हैं मुझे आदत हो चुकी है इस चीज़ से। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको ये सुन के ना बहुत बुरा लगता है, और फिर ना वो वहाँ से ना चला जाता है। और जो यूंगी होता है उसको ऐसा लगता है कि उसने ना जिमिन को ना सही आंसर नहीं दिया, और जिससे ना जिमिन को ना गुस्सा आ गया, तो वो वहाँ से चल जाता है। जिमिन होता है वो रो रहा था, यूंगी जो रो रहा था। तो 5 मिनट्स बाद जो जिमिन होता है वो वहाँ पे ना वापस आता है, और उसके हाथ में ना एक ट्रे होती है जिसके अंदर ना थोड़ा सा फूड भी होता है। फूड होता है, वाटर होता है, मेडिसिन होती है। वो ना जिमिन ना यूंगी को देखता है और देता है और कहते हैं कि नहीं ये खाओ। तो फिर जो यूंगी तो वो ना उसकी तरफ देखता है और फिर ना फूड की तरफ देखता है, और जो वैसे ही जिमिन की तरफ देखता है, और जो जिमिन होता है वो उसको एश्योरेंस बाल करता है और कहता है कि ना तुम ये खा सकते हो बगैर किसी भी टेंशन के। तो फिर जो यूंगी है वो ना एक स्मॉल वो करता है, नोट करता है, और उसके बाद ना वो खाता है, और उसको ना मेडिसिन भी जिमिन खिला देता है और कहते हैं तुम यहाँ रेस्ट करो, और अभी तुम्हारे पास 1 वीक है, तो तुम रेस्टोरेंट में तुम्हारी फुल टेक केयर करूँगा। तो फिर ना यूंगी को ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और गाइस यहाँ पे जिमिन की जो एज है, यहाँ पे ना इन दोनों का एज गैप है। जिमिन की एज 25 है, और जो है यूंगी की 16 है। और ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। अभी ये खत्म भी हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट, कुछ एक और दो और पार्ट में। तो अब हम देखते हैं जो जिमिन होता है वो ना काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, बिकॉज यूंगी के साथ उसको ना 6 डेज बहुत अच्छे लगते हैं, और वो ना उसको आइडिया हो गया था कि जो यूंगी है वो कितना ज़्यादा उसने सफ़र किया और कितना ज़्यादा इनोसेंट हुआ है। तो वो ना बहुत ज़्यादा ना घबरा रहा था, बिकॉज वो ना कल आ जाएंगे उसके फादर, और अब वो जिमिन को ना अपनी फीलिंग्स रियलाइजेशन हो चुका है। और जो यूंगी है वो भी बहुत ज़्यादा उसके साथ ना खुश रहने लगा था, उसके साथ स्माइल कर रहा था, और जिमिन ने उसकी स्माइल देखी थी, और उसके ना सारा बायोडाटा जब उन्होंने निकलवाया था तो उनको पता चला था कि यूंगी बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा ना डरा रहता। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो जिमिन होता है वो नहीं चाहता था कि उसके फादर उसको ना यूंगी को वो करें। तो ना वो अपने फादर के सामने जो ना फादर के लिए ना डरा होता है। तो फिर वो सोचते कि ना मैं फादर को कैसे मनाऊंगा, मुझे यूंगी चाहिए, हर हाल में चाहिए, अपने लिए चाहिए। वैसे आप सोच रहे थे कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे किसी और के पास नहीं देख सकता, ये सोच रहा था। और फिर ना कहते कि मैं फादर से बात करके देखूंगा, फादर मुझसे प्यार करते हैं, आई होप वो मान जाए। वैसे ना सोचते और फिर ना गहरी सांस लेते, और फिर ना जो होते हैं मिस्टर पार्क होता है वो नेक्स्ट डे जब आते हैं, तो फिर ना जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं कि ना फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर जो मिस्टर पार्क होते हैं वो कहते हैं बोलो। तो फिर ना जो जिमिन होते हैं वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि ना फादर जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ कामली पहले सुनिएगा। तो फिर ना कहते हैं ठीक है मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो फिर जो यूंगी होता है फिर ना वो कहते हैं कि ना एक्चुअली मुझे यूंगी के बारे में बात करनी है। तो फिर ना मिस्टर पार्क कन्फ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं यूंगी वो कौन है? तो फिर कहते हैं कि ना
वो जिस पर्सन को आप यहाँ लेके आए थे कहते ओ वो मेरा टॉय। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं ना फादर ऐसे ना बोले उसको। तो फिर ना जो मिस्टर पार्कर थे उनका ना थोड़ा कंफ्यूज लगता है। तो फिर वो कहते क्या मतलब उनको थोड़ा सा शक हो जाता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो गैस सांस लेता है कहते कि ना फादर मैं यूंगी को चाहता हूँ। तो फिर ना जो मिस्टर पार्कर था वो उसी तरफ देखते और फिर कहते हैं रियली सन तुम्हारी चॉइस इतनी खराब है तुम उस स्लट को चाहते हो। तो फिर कहते हैं कि ना फादर वो स्लट नहीं है, उसको उसके पेरेंट्स ने ना वो सेल कर दिया और आपको, तो वो स्लट नहीं है और वो बिल्कुल प्योर है। तो फिर जो मिस्टर पार्कर था वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं सन तुम्हें सच में लगता है मैं उसको उसको बनने दूंगा तुम्हारा हस्बैंड, उस पर्सन को कभी नहीं। और इस फिर ना उठ जाता है और फिर कहते कि ना अगर तो तुम मुझे कहते थे कि ना उसको छोड़ दे तो फिर मैं छोड़ देता, बट उसको तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं बनने दूंगा। तो फिर ना जो ये कहेगी ना वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर कहते कि ना प्लीज़ फादर प्लीज़ मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर कहते कि ना ओह अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उसको छोड़ दूँ और तुम उसको ले लो। तो फिर ना जो जीवन होता है वो सर हाँ मिलाता है और फिर कहते कि ना तुम्हें ऐसा सच में लगता है, चलो एक डील करते हैं। ऐसे बोलते और फिर जीवन की तरफ देखने लगते हैं और कहते कि ना जीवन तुम उससे प्यार करते हो ना। तो फिर ना जीवन सर हाँ में लाता है। तो फिर कहते हैं ठीक है मैं उसके साथ 1 नाइट स्पेंड करूँगा, उसके बाद वो तुम्हारा है। चाहे अब तुम फिर उसके साथ और उसके साथ मैरिज करो, चाहे उसको लेके चले जाओ या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे उसके साथ 1 नाइट स्टैंड करने दो। तो ये सुन के ना जीवन का इस वंटर जो दिखे तो फादर अब ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर ना जो मिस्टर पार्कर थे वो कहते हैं कि ना नाउ चॉइस इज योर्स। तो इस तरह बोलते और फिर ना वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे ना तेको भी खड़े हुए थे बिकॉज वो आए थे जीवन से मिलने। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनका ना मिस्टर पार्कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और फिर ना वो वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर पार्क। और फिर ना जो टेकू को थे वो आते हैं जीवन के पास और उसको कहते कि ना क्या हुआ। तो फिर ना जो जीवन है तो उसको इतना सा तो गुस्सा आ रहा था ना, उसके फुल आइज रेड हो चुके थे। फिर कहते कि ना तुम मुझसे पूछे क्या हुआ, तुमने सुना नहीं, फादर ने क्या बोला है सब बुजुर्ग ना वो गौर में ना अपने सर को ग्रैब करके बैठे थे। और ना जो तेंग होता है वो कहते कि ना हमें तुम एक काम करो तुम ना योंगी को यहाँ से लेकर भाग जाओ। तो फिर ना जो जीवन होता है वो ना योंगी के उन दोनों की तरफ देखो की तरफ देखने लगते हैं। और जो जंगल की तरफ कहते हैं ना आइडिया बुरा नहीं है जीवनी तुम ना उसको लेके चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे रहो ना तो फिर तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होके ही रहेगी, अगर तुम उसको लेके चले जाओगे तो वो बच जाएगा। तो जो जीवन तो वो भी सोचने लगते हैं। और ना 2 मिनट्स बाद ना जो जिमिन योंगी के ना चिल्लाने की वॉइस आ रही होती है। तो फिर ना वो दोनों ना वो तीनों ना डर जाते हैं और फौरन ना वहाँ जाते हैं। तो देखते कि ना जो मिस्टर पार्कर थे वो जो दोबारा से ना योंगी को बीट कर रहे थे बिकॉज उन्होंने ना दोबारा योंगी को फोर्स करने की कोशिश की थी जैसे लास्ट टाइम उन्होंने ना योंगी को ना टच और ना किस करने की कोशिश की थी, बट जो योंगी ने ना उनको ना धक्का दे दिया था जिसकी वजह से ना मिस्टर पार्कर गुस्सा आया था। तो उन्होंने ना योंगी को बीट किया था और इस टाइम भी सेम वही चीज़ थी तो इसलिए उसको मारा गया। तो फिर ना उसके पीछे से ना जो थे वो कहते कि ना अंकल वैसे बोलते जो ना जो जहाँ मिस्टर पार्कर थे वो रुक जाते हैं और फिर ना पीछे मुड़ के देखते हैं और एक नॉर्मल फेस बनाते हैं और फिर ना वहाँ से ना जो अपनी बेल्ट होती है उसको फेंक के ना वहाँ से ना वॉशरूम में चला जाता है। और जो यूंगी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसकी वो ना फ्लोर पे गिरा होता है और उसके ना हेड पे ना बहुत ज़्यादा जोर से लगे थे, उसके फोरहेड से ना ब्लड निकल रहा था। तो ये देखे ना वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसको ना लेके जाते हैं और उसको ना जो जिम्मे तो वो अपने रूम में लेके जाता है, उसके लिए ना डॉक्टर को बुलाता है। 1 आवर बाद जो डॉक्टर होता है वो वहाँ आ भी जाता है और फिर ना जूंगी को ट्रीट करता है और ना जूंगी को मेडिसिन देता है। और फिर ना जो यूंगी होता है वो ना अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और फिर ना वो उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है कि ना आपको इनका ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से ना चले जाते हैं। और फिर ना जो जीवन होता है वो कहते हैं कि ना मुझे अपने योंगी को संभाल के रखना होगा वरना फादर इसको छोड़ेंगे नहीं। वैसे बोलते हैं और फिर ना जो जिनको होता है वो कहते हैं कि ना जो करना है जल्दी करो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे फादर ज़्यादा दिन तक छोड़ पाएंगे इसको, इसकी पहली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आगे तुम्हारे फादर उसको बीट इस ना करें इतने मर्सीलेसली। वैसे बोलते हैं तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहता है हाँ। और हम देखते हैं कि ना 1 मंथ बाद का सीन जहाँ पे जो ना मोस्ट ऑफ द टाइम यूंगी यूंगी को बचा लेता था, बट कभी कभार वो काफ़ी ज़्यादा ना उसकी मार पड़ भी जाती थी उसको ना जिमिन यूंगी को मिस्टर पार्क से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ना जो मिस्टर पार्क होते हैं वो ना मिड नाइट का टाइम है और वो ना बहुत ज़्यादा ड्रंक होके आए हैं बिकॉज उनकी एक जो मीटिंग है ड्रग मीटिंग वो ना
ड्रग डील होना कैंसिल हो गई और उससे ना उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए वो बार में ना ड्रिंक करता है और अब इस टाइम वो बिल्कुल भी अपनी सेंसेस में नहीं है। और वो ना जैसे अपने रूम में आते तो ना उन्हीं के रूम में ना जो यूंगी होता वो उन्हीं के रूम में रहता था, तो वहाँ पे ना वो सोया हुआ था क्योंकि उनका उसको मेडिसिन दी थी जिमी ने ताकि वो सो सके। तो और ना जब जैसे मिस्टर पार्क को सोते ही थे तो उनकी आईज में ना डस्ट आ जाते बिकॉज वो इस टाइम एक ड्रंक पर्सन थे, तो उनको नहीं समझ आती वो क्या करे क्या नहीं। तो वो ना वो यूंगी के पास जाते और उसको ना वो बिल्कुल ही ना हेड से ना उसको ना बिल्कुल ही पिन कर देते हैं उसके हेड के ऊपर उसके हैंड्स को, और उसको उसकी चिन को ग्रैब करके उसको किस करने लगते हैं। और ना जैसे इस रफ एक्शन से ना यूंगी की आईज ओपन हो जाती है और डर जाते हैं और ना हटाने की कोशिश करते हैं मिस्टर पार्कर, बट वो हटा नहीं पाता। और जो यूंगी है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती बिकॉज जो मिस्टर पार्क थे उन्होंने ना जो टाई पहनी हुई थी उन्होंने उसे ना यूंगी की ना हाथों को बांध दिया था और पाँव से ना अपनी बेल्ट से, और जो यूंगी को ना वो ना क्लोज को ना आगे से उन्होंने बिल्कुल ही फ्रंट नेकेड कर दिया था और उसके चेस्ट पे किस कर रहे थे और वहाँ पे ना उसको स्कार्स नजर आ रहे थे यूंगी के, बट क्योंकि वो ड्रंक पर्सन थे तो वो बिल्कुल भी वो नहीं करते केयर नहीं करते और उसको ना किस किए जा रहे होते हैं। और फिर ना जो यूंगी होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, वो तो चिल्लाते चिल्लाते ना अचानक से ना जीवन का नाम चिल्लाने लग जाता है। और जैसे ही जब मिस्टर पार्क होते हैं ये नाम सुनते कि ना वो किसी का नाम चिल्ला रहा है बिकॉज वो अभी अपने ना रियल माइंड में नहीं है, तो उनका इतना आइडिया था कि ये उनका नाम नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो ना यूंगी के फेस पे जोर से स्लैप करते हैं। और जो जिमी था वो एक्चुअली गया था अपने मिशन के लिए गया हुआ था, तो ना वो ना कुछ टाइम बाद ना घर आता है, तो जैसे ही घर में आता है तो उसको ना फुल मेंशन में ना यूनी के चिल्लाने की वो सारी थे और ना उस टाइम पे ही जो जिमिन ने ना जिमिन का नाम चिल्लाना शुरू किया था शुगर ने। तो ना जैसे वो सुनते तो फिर ना उसके हाथ पे करना होते फौरन अंदर भाग के जाता है और देखते हैं अपने फादर को जो कि ना यूंगी का ना हाफ रेप भी करे, रेप करे उसके ना जो होते हैं पेंट को अनटाई कर रहे होते हैं। तो ये देखे ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिमी को और वो ना एक फ्लावर वाज ले लेता है और फिर ना अपने ना फादर के सर पे मार देता है। और तो फिर ना जिसे जो मिस्टर पार्कर था वो ना वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है और जो यूंगी होता है वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में ना वहाँ लेटा होता है रो रहा होता है। तो जिमी फौरन उसको खोलता है और कहते कि ना यूंगी यहाँ से चलो, वो ये बोलता है उसका ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते बिकॉज यूंगी के अंदर बिल्कुल भी अब स्ट्रेंथ नहीं थी भागने की, तो वो उसको उठा लेता है और फिर ना वहाँ से ना लेना अपने कार में बिठाता है और उनका कार बहुत तेज ड्राइव करता है और उस टाइम में ना वो कॉल भी मिला देता है और फिर ना बता देते हैं कि ना वो यहाँ से जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि ना और 2 आवर्स बाद का सीन जहाँ पे जो यूंगी है वो सो चुका है और उसके साथ ना जो उनकी कार के साथ ना 2 और कार्स भी चल रही हैं और वो तीनों ही कार्स बहुत ज़्यादा स्पीड में ना एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं बिकॉज ये फुल जिमिन का ना गैंग जा रहा है, मतलब हमारे बीटीएस मेंबर्स सारे तो जा रहे हैं। एक कार में ना नामजिन होप है और दूसरे कार में तेकुक है और एक कार में हमारे जुनमिन, तो इस तरह सारे जा रहे हैं। और फिर ना उसके बाद फिर ना वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और सबने ना अपना गेटअप चेंज किया होता है जैसे किसी को पता ना चले, और फिर ना अपने ना एक प्राइवेट जेट पर लेते हैं और फिर ना सब वहाँ से ना चले जाते हैं और ना वहाँ से ना दूसरे कंट्री के लिए चले जाते हैं। तो और फिर आ जाते हैं चाइना में आते हैं वो और अपने फादर जिमिन ना योंगी को ना अपने फादर से बचा के ले आया था बिकॉज उसको आइडिया था कि जो उसके फादर हैं सेकंड नंबर पे, बट वो ना मोस्टली ना इस तरह के नहीं है, इतने क्लेवर और इतने डेंजरस नहीं है, वो बस ना ग्रीडी है। तो उसको पता था कि उनका जो रोल है उनका जितना भी वो चीज़ें है ना पावर जितना भी है तो वो सिर्फ उनके ना खुद के ना उसे कंट्री में है, किसी और कंट्री में नहीं। बट जो जिमी था वो काफ़ी ज़्यादा ना मर्सीलेस था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मर्सीलेस था, बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस था, क्रूल था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेंजरस था। बट जो उसका गैंग था वो सारे बहुत इस तरह जाने जाते थे, बट वो सबसे ज़्यादा उनकी जो रियल साइड थी वो सिर्फ उनके लव वंस को पता थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग सॉफ्ट क्यूट चार्मिंग इस तरह की थी, फ्लर्टी। और वो बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर से प्यार भी करते थे, या नामजिन की बॉयफ्रेंड्स हैं या देखो बॉयफ्रेंड्स हैं। और जो जो पता वो ये बोलते थे कि उसको सिंगल ही रहना है, उसको मिंगल होने का कोई शौक नहीं है। और यहाँ पे ना जो जिमिन था वो जैसे अपनी फिटिंग
फिर इस वो रियलाइज कर चुका था, तो उसने अपने गैंग मेंबर्स को बता दिया था, बिकॉज वो उनके ना एक तरह से पेरेंट्स की तरह थे। वो ना बिल्कुल ही अपने ना गैंग मेंबर्स को ना अपनी फैमिली की तरह लेता था, तो हर बात उनसे शेयर करता था, बेस्ट फ्रेंड, फैमिली, ब्रदर्स, इस तरह उनको लेता था। तो वो ना फौरन सबको बता भी देते, और फिर ना उसके बाद ना वो कहते कि ना हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और उसके बाद फिर ना वो चाइना आ जाते हैं। और ना यहाँ, और जो जिमिन था वो ना उसके ना एशिया में, फुल एशिया में उसके ना जो थी सबका रोब था बड़ा, सब उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। और यहाँ पे अगर मिस्टर पार्क कुछ करने की कोशिश भी करे तो वो जिमिन से योगी को नहीं ले सकते, बट अगर वो तो होता साउथ कोरिया में होता तो जो मिस्टर पार्क होते वो जिमिन से ना योगी को ले लेते, बट इस टाइम वो नहीं ले सकते। और अब हम देखते हैं कि ना जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हुआ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है, और फिर ना सो भी रहा था, तो हल्की से स्नोरिंग कर रहा था। उसको इस तरह देखे ना वहाँ सब ना क्यूट स्मेल करते, बिकॉज जो यूंगी था एक तो उसकी एज छोटी थी, और वो ना इस टाइम बिल्कुल एक क्यूट बेबी लग रहा था, तो सारे ना एक चक्कर करते। और जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल ही ना उसके लैप पे सोया हुआ था, यूंगी के और जिमिन के लैप पे सोया था, और जो जिमिन था उसके ना हेयर को ना स्टॉक कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि जो योंगी होता है वो जो उनकी कार होती है वो कार जो होती है वो ना उनके मेंशन के आगे आगे रखती है, जो चाइना में उनका मेंशन होता है, बिकॉज उनको ना मोस्टली ना हर उसमें कंट्री में जाना पड़ता था उनके मिशंस के वजह से। तो यहाँ पे हर जिन कंट्रीज में उनका जो है पावर है, तो वहाँ पे उनके खुद के मेंशंस, उनकी खुद की प्रॉपर्टी, हर चीज़ है अपनी, तो वहाँ पे ना वो आते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना यूंगी को ना रैडल स्टाइल में उठा लेता है, उसको ना मिशन के अंदर लेके जाते हैं। तो वहाँ सब बहुत सारे सर्वेंट्स आते हैं और उनको वो करते हैं, जो जिमिन तो वो हल्का सा सर हाँ मिलाता है, और फिर ना वहाँ से ना अपने रूम में चला जाता है यूंगी को लेके। तो वो ना वहाँ पे ना बेड पे ना यूंगी को लिटा देता है, और फिर ना उसी तरफ देखने लगता है और एक स्माइल करता है। और फिर ना उसको याद आने लगता है कि जब उसने यूंगी के क्लोथ्स चेंज किए थे तो उसकी फुल बॉडी कैसे स्कार से भरी हुई थी, बट वो सोचने लगता है कि नहीं ये उसके पेरेंट्स ने ही दिए होंगे, बिकॉज जो मिस्टर पार्क उसको इतनी ज़्यादा नहीं बीट कर पाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा वो वाले बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यूंगी के लिए। और यहाँ पे अब टाइम स्किप होता है 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे ना जो जियो पता फरना जिमिन को ना एक न्यूज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जो मिस्टर पार्क थे एक्चुअली वो ना यूंगी को ढूंढ रहे थे, यूंगी को ढूंढ रहे थे। और ना पता चल गया था, और यहाँ पे जिमिन को भी कॉल आई थी अपने ना फादर की, और कहा था कि ना जिमिन वापस आ जाओ, मुझे यूंगी दे दो, और मुझे इस सिर्फ मैं तुम्हें कहना कि ना बस एक नाइट मुझे उसके साथ यूज करने दो, उसके बाद तुम्हारा है वो, बस घर वापस आओ। इस तरह करके ना उसको रोजाना ना फोन कॉल कर रहे थे, बट जो जिमिन था वो ना उनको इग्नोर कर रहे थे। और अब हम देखते हैं एक और 2 डेज और बाद का सीन, जहाँ पे जो वो जो देंगे तो वो भागता हुआ आता है जिमिन के पास से, उसको ना अपना टैबलेट पकड़ाता है। और जो जिमिन है उस टैबलेट को देखने लगता है, और उसकी आइज अंडर रहती है, और वो ना जुंगी और वो ना तेरंग की तरफ देख रहा होता है, जो तेरंग होता है देखो गौर से देखो इसको, तो फिर हम कहते देख लिया। उस वो ना एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि जो मिस्टर पार्क है उनको ना अरेस्ट कर लिया गया, बिकॉज वो ना काफ़ी ज़्यादा ना इनलीगल काम करते, ड्रग डीलिंग और मर्डर्स वगैरह माफिया थे, और ना उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सबूत जमा हुए थे, तो उनको ना फुल लाइफ टाइम के लिए ना उनको ना जेल में डाल दिया गया था। ये सुन के ना जो जिमिन आता है उसको बुरा तो लगता है, बट ना वो जस्टिस के साथ था, तो इसलिए ना वो ज़्यादा वो करता नहीं। और फिर ना वो होता है कि ना अब उन जो मासूम लोगों के साथ जिसके साथ भी फादर ने बुरा किया वो उनको ना इस तरह ना सजा मिल जाएगी, और सब होता है। और फिर ना उनकी तरफ देखते हैं, और फिर ना उस टाइम में आवाज़ आती है जिमिन, इस तरह ना बहुत ही सॉफ्ट सी वॉइस आती है। तो फिर ना सारे जो थे वो ना चकल करते और कहते जाओ तुम्हारा बेबी तुम्हें बुला रहा है। तो फिर ना जो यूं जिमिन आता है वो स्माइल करता है, वो ना भागता हुआ ना वहाँ से चला जाता है, और अपने रूम में आते जहाँ जो ये यूंगी होता है वो ना खड़ा होता है मिरर के सामने, और फिर ना जो जिमिन होता है उसके पास जाता है, उसका ना बैग हाँ कर लेता है, और फिर ना जिससे ना जो जिमिन यूंगी होता है वो अपनी आइज को क्लोज कर लेता है, बिकॉज उसको ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। जो वो ना वापस खुद वो ना मिरर में ना वापस से देखने लगता है, और जो यूंगी होता है वो ना उसकी तरफ जैसे देखते दोनों का आइज कांटेक्ट होता है, तो फिर ना जो शाय होता है वो हो जाता है, यूंगी शाय हो जाता है, और फिर ना जो जिमिन होता है वो चक्कर करता है, और फिर कहते हैं मेरा बेबी मुझे क्यों बुलाया था। तो फिर ऐसा बोला, फिर ना जिमिन ना यूंगी को अपनी तरफ टर्न करता है, तो फिर ना जो यूंगी का फेस ना फुल रेड हुआ था, और वो ना उसके ना उस पर किस कर लेता है, लिप्स पे ना हल्का सा पैक कर लेता है। तो फिर ना जो
वो होता है क्योंकि इसके ना चेस्ट पे मारते देते कि तुम कितने से बुरे हो, वैसा बोलते थे। फिर ना जो वो जिमी लगा होता है वो कहते क्या हुआ, तो फिर कहते कि ना तुम मुझे यहाँ लेके आए और मुझे तुम शॉपिंग क्लब में नहीं लेके गए। उसी तरह ना बहुत ही क्यूट वॉइस में बोलता है, और फिर कहते हैं मेरे पास मेरे क्लोथ्स ही नहीं है, तुम हमेशा मुझे अपने अपने क्लोथ्स पहनाते रहते हो, वैसे बोलते। तो फिर ना जो जिमी होता है वो कहते हैं कि ना हाँ इसलिए एक रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, दो रीजन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी ब्यूटी जो मेरी वाइफ की ना ब्यूटी देखे, और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे ना अपने क्लोथ में तुम्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील होता है, मुझे फील होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो ये सुन के जो यूंगी तो वो उसकी तरफ देखते और स्माइल करता है। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप में है, बिकॉज जो रिलेशनशिप में कोई उसमें नहीं मैरिड नहीं है, बस जिमिन उसको ऐसे बोल रहे। और यहाँ हम देखते हैं ना एक्चुअली ना इस रिलेशनशिप में कैसा है। तो जैसे कि आपने देखा था कि जो जिमिन था वो ना यूही को अपने बेडरूम में छोड़ता है, अब हम ना पीछे से ही चलेंगे, तो बेडरूम में लिटाता है और फिर ना उसके बाद बाहर आता है और फिर ना सारी चीज़ों को अरेंज करवाता है। और उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जो यूही की ना स्लोली आइस ओपन होती है, तो उसको फील होता है कि उसकी बॉडी में ना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था, ना वो जिमिन की तरफ देखते हैं, जो जिमिन उसके सामने ही बैठा हुआ था और फूड लेके आया था, उसी टाइम आया था वो। तो फिर ना वो जिमिन यूंगी की तरफ देखते और फिर कहते हैं ना मैं यहाँ हम यहाँ कैसे आए, वही सब बोलते हैं। फिर कहते हैं कि हमारा न्यू हाउस है जिमिन, यूंगी आज से हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट होगी, तुम्हें कोई अब्यूज नहीं करेगा, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से रह सकते हो। तो ये सुन के जो क्योंकि तो उसके आइस वाइंडर हो गए थे, उन्होंने जिमिन की तरफ देखा था, और जो जिमिन उसके ना इसकी अट्रैक्शन पे ना स्माइल करता है और उसके पास आता है जियोंगी के, और उसको ना देखने लगता है, उसकी आइज में देखने लगता है, जो दोनों ना बहुत ही ज्यादा ना वो हो जाते हैं, एक दूसरे की आइज में खो जाते हैं। और फिर जो जिमिन योंगी होता है वो ना इस तरह आई कॉन्टेक्ट से ना शाय हो जाता है और अपना फेस को ना छुपा ले रहा है। और जो योंगी तो जिमिन होता है वो स्माइल करता है और फिर उसके बाद कहते हैं कि ना जल्दी से फूड खा लो। और तो फिर कहते कि ना और तुम्हारे फादर, तो फिर कहते कि ना हम चाइना में इस टाइम। तो ये सुन के ना जो न्यू तो वो शौक हो जाते, वो कहते चाइना, तो कहते हाँ अब हम चाइना में रहेंगे, ये हमारा कंट्री है और यहाँ पे तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं लेके जाएगा, तुम मेरे पास रहोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो इस तरह बोलता है, और फिर ना उसकी आइज में ना पॉजिटिव साफ नजर आ रही है और जेलसी भी। तो फिर ना जो होंगे तो वो उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते कि ना तुम मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे, वैसे बोलता है बहुत लो वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहते हैं मैं सच में चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ क्योंकि क्या तुम मुझे दे पाओगे। तो फिर जो यूं कहता है उसको ना काफी ना हार्ट ब्रोकन से फील होता है, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि जो जिमिन है वो उसके साथ ट्रोली है, बट यहाँ पे उसको पता चलता है कि वो भी किसी रीजन से, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो फिर ना वो सराहा में ला देता है, बिकॉज एक तरह से ना उसे ना जिमिन ने ना यूंगी की लाइफ को बचाया था डिस्ट्रॉय होने से, तो जिसकी वजह से वो मना नहीं करता, उसका हाँ मिला जाता है। तो फिर ना जब जिमिन आता है उसकी तरफ देखता है और फिर कहते कि ना तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो ये बोल के ना वहाँ से जाने लगता है। तो फिर ना यूंगी ना उसका हाथ पकड़ लेता है और ना क्रैक वॉइस में बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए मुझे बता दो, मैं अगर जब भी चाहिए बता देना, बट मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अभी बता दो ताकि मैं खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर सकूँ। वो इस टाइम बोलते उसके आइज में टीयर्स होते बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था ये जान के कि ना जो जिमिन है वो भी किसी मतलब से है उसके साथ। तो फिर ना वो कहते कि ना बट मेरी नीड्स बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ चाहता हूँ। तो फिर जो होंगे तो वो उसकी तरफ देखता है और फिर ना अपना सर को नीचे कर लीजिए, और जो जिमिन होता है वो कहते कि ना मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ यूंगी। फिर तरह बोलता है, फिर ना यूंगी की आइज फाइंडर हो जाती है, उसके आइज में ना टीयर्स आ जाते हैं और ना वो कुछ और ही समझ लेता है। और फिर ना वो जीवन का हाथ छोड़ देता है और जो जीवन होता है वो ना वो ना सिर्फ यूंगी के एक्शंस को देख रहा था, बिकॉज उसको फील हो गया था कि जो यूंगी है वो रो रहा है। तो ना वो यूंगी को जैसे काम करने के लिए उसके पास जाते हैं तो देख के शौक हो जाते हैं, बिकॉज जो यूंगी था वो ना उसके आइज से ना टीयर्स फॉल होते हैं, बट ना वो स्लोली अपने ना शर्ट को ना शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। तो ये देखे ना जो यूंगी जीवन तो वो शौक हो जाता है और बस देख रहे थे कि ना यूंगी कर क्या रहा है, और वो ना अपनी शर्ट को उतार देता है और उसकी ना जो वो होती है बॉडी उसके सामने नेकेड होती है हाफ बॉडी। तो फिर ना वो ना अपनी टेरी रेड आई से ना जीवन की तरफ देखते हैं और जो जीवन होता है उसको आइडिया हो जाती है कि यूंगी क्या करना चाह रहा है। तो उसको
वो चीज़ ज़्यादा ना बुरा लगता है जिमिन को। उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके लव की ना किसी ने इंसल्ट कर दी, बिकॉज वो जिमिन से ट्रूली, बिकॉज जो जिमिन वो ना यूंगी से ट्रूली लव करता है। यहाँ पे ना जिमिन की ना सही से ना समझ नहीं पाया था बात को यूंगी, और उसने ना मिसअंडरस्टूड कर लिया। तो ये देखे ना जो यूंगी जिमिन को ना गुस्सा बहुत आता है, बट वो अपने आप को काम करता है और ना वहाँ से कपड़े में जाता है और फिर ना वहाँ से ना अलमीरा से लेते हैं क्लॉथ, ऊपर शेल्फ लेता है, उसको ना फौरन ना यूंगी को बना देता है और उसकी आइज में टीयर्स होता है और वो ना यूंगी की तरफ ना हार्टफुल आइज से देखता है और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है। ये चीज़ ना यूंगी को समझ नहीं आती कि इसको क्या हुआ। तो ना वो सोचने लगते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया, उसे सोचने लगते। बट यूंगी ये सोच रहा था कि ना उसे ने बोला था कि उसको मैं चाहिए हूँ, तो अब क्या हुआ। और ना यहाँ देखने के ना जो जिम रहा था वो ना काउच पे आके बैठता है और फिर ना उसके ऐसे टीयर्स को रोने लगता है और उसके बाद ना वो जोर से रोने लग जाता है। और वहाँ पे ना सब पीरियड्स मेंबर्स थे, तो सब अपना अपना काम कर रहे थे, बट वो देखने के ना जो जिम ना वो आके बैठ गया, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करते, बिकॉज उनकी ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और उसमें ना जिमिन ऐड नहीं था, बिकॉज उसने पहले कह दिया था कि हम सारी मीटिंग्स को तुम लोग देख लो। तो ना वो अचानक से जो मीटिंग होती है उनमें ना वो जब देखते हैं उनका आवाज़ आने लगती है रोने के, तो वो सब मुड़ के देखते हैं, तो जो जिमिन था वो रो रहा था। तो ये देख के ना सब शौक हो जाते हैं और ना फौरन ना मीटिंग को ना वो पोज कर देते और फौरन जिमिन के पास भाग के जाते हैं और कहते जिमिन क्या हुआ तुम्हें, ऐसा बोलते हैं। ना तो वो ना उसके एज में टीयर्स होते हैं, वो कहते कि ना वो मुझसे लव नहीं करता, उसने मेरी लव की इंसल्ट की, उसने उसने क्या किया, ये सारी बातें बताते कि अंदर क्या होता है। तो फिर ना ये सुन के ना सारे शो होते हैं और फिर वो जिमिन की तरफ देख रहे होते हैं एक डिसबिलीफ लोग से। और जो जिन होता है वो ना उसके फैन पे ना हल्का सा मारते हुए कहता है, स्मैक करते हुए, और फिर कहते कि ना तुम बेवकूफ़ हो बिल्कुल ही। तो फिर जो जिमिन है तो वो ना उसकी तरफ देखते और कहते कैसे होंगे, वो कहते कि ना तुमने उसको खुद बोला कि तुम्हें वो चाहिए, तो वो तो ये बात समझेगा ही ना। तो फिर ना कहते कि ना बट मेरा कहने का वो मतलब तो नहीं था। तो कहते ना और डम्बो, तो तुम पूरे प्रॉपर तरीके से बोलो ना। तो फिर ना कहते कि ना तो मैंने उसको हर्ट कर दिया। तो फिर कहते हाँ तुमने उसको हर्ट कर दिया और खुद भी हर्ट हो गया, वैसे बोलते। और फिर ना वो कर लेते। तो फिर कहते मुझे उसको फिर जाके मनाना चाहिए। तो फिर कहते हाँ जाओ मनाओ, और हम बोलते। तो फिर ना जज में ना तो वो फौरन भाग के वापस अंदर आ जाता है और सारे टाइम डिसबिलीफ ना हेड को ना शेक करते हैं। इधर हम देखते हैं जो यूंगी तो वो उसके एंड में टीयर्स आते हैं, बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था ये बातें जान के कि जो जिमिन है वो भी उसको चाहता था और ना कैसा भी हुआ था। बट वो कंफ्यूज था कि अगर वो चाहता था तो अभी उसके साथ कुछ कर सकता था ना, तो उसने कुछ किया कि नहीं। और फिर ना वहाँ पे ना जिमिन भागता हुआ था और ना यूंगी को ना कर लेता है, और जो यूंगी तो वो ना सडन एक्शन से ना शॉक होता है। और जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना यूंगी तुमने मुझे गलत सोच लिया, तुमने मुझे मिसअंडरस्टूड किया, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ, मैं तुम्हें मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कंसिडर करना चाहता हूँ, अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरे कहने का वो मतलब था, तुमने मेरे बात को गलत ले लिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के ना जो यूंगे तो वो फुल शॉक हो जाता है कि जिमिन अचानक से क्या बोल रहे। तो फिर ना वो जिमिन की तरफ शॉक ऐसे देख रहे होते हैं। जो जिमिन होता है वो उसके ना इस शो का इसको देखे ना शो के एक्सप्रेशन को देखे स्माइल करते और फिर कहते हैं कि ना क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं सच बता रहा हूँ कि ना मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, बट मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें बिल्कुल भी मैं इसके बिल्कुल भी अपोज नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि बट टाइम से तुम्हें कन्फेस कर दूँ। उससे बोलते और फिर जिम्मी ना यूंगी ये तब देखने लगता है और जो यूंगी होता है उसके आइज में टीयर्स होते हैं। वो कहते हैं कि ना जिमिन मुझे टाइम चाहिए। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना ले लो जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, तुम्हें कोई वो नहीं है। तो फिर जो जिमिन होंगे तो वो कहते ठीक है। इस तरह टाइम स्किप होता है कि ना 2 वीक्स बाद का। और फिर ना जहाँ पे जो यूंगे थे एक्चुअली उसको भी फीलिंग्स थी, वो बस अपनी फीलिंग्स से ना डर रहा था वो जिमिन को बता दे ना बताए, बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन था जिसने यूंगे के साथ इतना अच्छा सा बिहेव किया था। तो उसको ऐसा फील रहा था कि जो जिमिन है उसने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, तो इस तरह से ना वो
उसके लिए ना अलग फील करता है। बट इस टाइम पे जो यूंगी जिमिन है ना, उसको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसको पे बैक करना चाहिए। तो वो ना जिमिन को हाँ बोल देता है, बट वो पे बैक के लिए नहीं बोलता, अपने हार्ट के लिए बोलता है। बिकॉज वो भी जिमिन से ना काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, तो प्यार करने लगा था उसके केयरिंग नेचर से, उसके हर तरह के नेचर से। उसके ना ऑरा से थोड़ा थोड़ा डर भी जाता था, उसका जो माफिया हो रहा था। बट वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, और अपने ना फीलिंग्स को वो भी कन्फेस कर देता है। और इसलिए ना वो दोनों रिलेशनशिप में थे, और सब पीडीएस मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश थे इस बात को जान के। और यहाँ हम देखते हैं कि ना जो जिम जिन अच्छा यूँ क्या था, वो ना जब पास्ट टाइम में आते हैं, प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ जो जिमिन आता है, जिमिन को ना जो यूंग है तो वो खींच के ना अपने क्रीप करते हैं, और उसके जो दिखने लगते हैं, उसके आईज में ना नोटी नाइस होती है, बट उसके फेस पे ना एक शाई स्माइल होती है, और उसके ना चिक्स रेड हुए होते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना एक्सपेक्ट करता है, कहते हैं यस बेबी बॉय तुम क्या करने वाले थे, करो। तो फिर जो जिमिन यूंगी होता है वो ना अपना हेड को ना शेक करता है, और उसके बाद ना फौरन जिमिन के ना उस पर ना किस कर लेता है लेफ्ट से, और ना फौरन पीछे हटने ही लगता है। तो फिर ना उसके बाद जो जिमिन होता है उसकी वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है, और उन दोनों की जो टंग को ना बिल्कुल ही ना वो कर देता है, उनके किस को ना बिल्कुल डीप कर देता है। और वो काफ़ी देर तक वहाँ किस करते, तो वहाँ पे ना अचानक से डोर ओपन होता है, और कितना चिल्ला के ना जो चिको होता है वो चिल्ला के बोलते कि ना जिमी, वैसा बोलता। और फिर जब वो देखते वो दोनों किस कर रहे थे, ओ ओ आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, वैसे बोलता और अपने फेस को छुपा लेता है। और फिर ना जो वो दोनों ना जो यूंगी का फेस तो फुल रेड हो गया था, और जो जिमी तो वो ऑनर फेस से बोलते जीवन सबको दफा दे यहाँ से, वैसा बोलते। तो फिर ना जो चिको होता है उसके तरफ अनॉयड फेस से देखता है, कहते जा रहा हूँ। इस मैं बताने आया था कि आगे बोलने से पहले जो जिमी ना तो कहते निकल जाए यहाँ से, गेट आउट। उसने बोलते तो मैंने जो जंको तो फिर कहते चलना ठीक है, तुम आना सी बैठा नीचे, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, ये बोलता है। और फिर वहाँ से ना चला जाता है। और फिर ना जो यूंगी था कहते तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। तो फिर कहते कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, वो बुरा है देखो हमारे केस टूट गए, तो हम दोबारा करते हैं। तो फिर कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। जब ने हमें ऐसे देख लिया वही तरह बोलता है, और फिर ना फौरन ना वहाँ से ना वॉशरूम में भाग जाता है। तो फिर जिमिन ना अनॉयड फेस बनाता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डीप हो रही थी कि सर उनको जैसा मजा आया था, उसी टाइम में ना सारा मूड स्पॉइल हो गया। तो भागता नहीं जा रहे थे, और कहते जीवन चक्को मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कहाँ पे है ये लड़का, ये बोल के ना जो जंको को ना चेस करने लगता है, और वो ना पूरे ना हॉल में भागने लगते हैं। तो ना वहाँ पे ना यूंगी आ जाता है, और ना काफ़ी देर से भाग रहे थे, और ना सारे मेंबर्स हंसी जा रहे थे। तो वहाँ पे ना यूंगी भी आ जाता है, और जैसे ही यूंगी आता है तो उसके पीछे ना जो जिमिन है जंकुक है, वो उसके पीछे जाके छिप जाता है, और कहते ब्रदर इन लॉ इस साइको से ना मुझे बचाओ। वैसे बोलते तो फिर ना ये सुन के ना जो जिमिन यूंगी होता है उसका ना फेस रेड हो जाता है, और कहते जिमिन रुक जाओ, इस तरह बोलता है, और ना स्लो वॉइस में बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो फौरन रुक जाता है। तो ओहो जिमिन रुक जाओ, जिमिन रुक गया, वाह हमारी तो बात इतनी जल्दी कभी किसी ने नहीं मानी, वैसा बोलते हैं। और फिर ना सब टीज करने लगते हैं जिमिन को, और जो जिमिन होता है कहते हैं शट अप, तुम लोग इतने स्पेशल नहीं है जो मैं तुम्हारी हर बात मानो, ये बोलता है। और फिर ना यूंगी को ना जिमिन जंगोक की साइड से ना खींच लेता है, और ना उसकी वेस्ट को ना टाइटली ग्रैब कर लेता है पोजेसिवली। तो फिर ना सारे उस पर हंसने लगते हैं, और फिर ना जो देखो तो वो कहते हैं कि ना इतना जेलस होने की जरूरत नहीं है जिमिनी, ये बेबी सिर्फ मेरा है। वैसा बोलते हैं, हम कहते कि ना तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेबी मेरा, और ये जो किटन है ना ये सिर्फ तुम्हारी है, तो तुम फिक्र ना करो, ये बोलते हैं। और फिर ना जग्गू की ना वेस्ट को ना पकड़ लेते हैं, और उसकी आइज में दिखने लगता है जो जग्गू होता है वो शाय हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना जो जग्गू है वो बॉटम है। और फिर ना जो वो सब हंसने लगते हैं। और यहाँ ना हम देखें कि ना जो जब उंगली का वो लेटा हुआ होता है, और उसके साथ ही ना जो वो कहते कि ना बेबी, तो एक ना जो कहते यस क्या हुआ यूंगी, वो सब बोलते जिमिन बोलते हैं। तो फिर कहते कि ना मुझे स्टडीज अपनी कंप्लीट करनी है। तो फिर कहते हैं ठीक है मैं कोई अपोज नहीं करूँगा, तुम कर सकते हो। तो फिर ये सुन के ना जो क्योंकि तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, और फिर कहते कि ना थैंक यू सो मच। तो कहते हैं कोई मसला नहीं, वैसे बोलते हैं। और फिर ना अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम स्किप तो 5 ईयर्स बाद का, जहाँ पे जो जिमिन है तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट हुए जा रहा था, चक्कर काटे आ रहा था, काटे आ रहा था, और ना उस पर खड़े थे, एयरपोर्ट पे खड़े थे, और वो ना बहुत ज़्यादा ना पेशेंट हो रहा था। तो उसके साथ बाकी सारे मेंबर्स भी खड़े थे, और ना वो भी हंस रहे थे जिमिन को देख के, बिकॉज जो जिमिन था वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। और वहाँ पे एक छोटी सी ना बेबी गर्ल होती है, खड़ी होती है जिसको फर्जी है इसकी, तो वो देख रहे होते हैं और कहते कि ना
जिमिनी अंकल रुक जाए ना, अभी आ जाएंगे वो। ऐसे बोलते हैं तो फिर कहते कि ना कब आएगा, मुझे वेट नहीं हो रहा। ऐसे होते हैं और फिर ना जो और ना जो बहुत छोटी सी बच्ची होती है वो ना वापस वो अपनी मदर के पास जाती है, जो कि होता है जिन। तो वो कहते हैं कि ना मदर देखे ना अंकल को कितने ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारा अंकल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है अपनी वाइफ ही से मिलने के लिए। तो ना ये सुन के ना जो जीवन होता है उसका फेस रेड हो जाता है, बट ना वो कुछ बोलते नहीं है। और ना वहाँ पे ना एक ना 3 इयर्स का बेबी भी होता है, जो कि ना उनकी तरफ देख रहा होता है और हंस रहा होता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं तुम देखो तुम्हें ज्यादा खुशी आ रही है, वो सब बोलते हैं। और फिर ना उसको ना कि टिकल करने लगता है। तो फिर ना वो बेबी भी हंसने लगता है। और उसके बाद ना जो अनाउंसमेंट होती है कि जो एयरप्लेन है जो अभी अभी यूएस से लैंड हुआ है वो आ चुका है, उसके ना पैसेंजर्स आने वाले। तो ये सुनिए तो जो जिमिन है तो वो फौरन ना उस साइड में ना भाग जाता है। तो सारे ना चक्कर करते हैं। और यहाँ पे ना जो जिमिन और यहाँ पे ना एक और लेडी होती है जिसका हाथ ना जो हमने पकड़ा हुआ था, और वो ना ज्वाइन होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। और गाइस यहाँ पे ना इन सब की मैरिज हो चुकी थी, और हमारे यहाँ तक कि यूनमिन की भी। आगे हम जाके जानेंगे। जो जिमिन है, अब हम निकलेंगे जो जिमिन था वो भाग के जाता है। और फिर हम वहाँ ना और उस जगह पे चले जाते हैं। और वहाँ पे ना देखने लगता है कि कुछ पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर करके ना वो जिस पर्सन का वेट कर वो नहीं आ रहा। तो उस टाइम में ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना एक हैंडसम सा ना टॉल पर्सन आता है। और फिर ना उसके अंदर फिर एक बहुत प्यारी इसकी गेम स्माइल होती है और वो आता है। और जैसे ही जो उस पर्सन को देखते तो फौरन भाग जाते हैं, उसको ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और ना फुल ना वहाँ ना उसको ना घुमाने लगता है। तो फिर ना वो जो पर्सन ना हंसने लग जाता है और जिमिन को रोकने के लिए कहता है। बट जिमिन है तो वो ना और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। और जैसे ही उसको नीचे उतारता है उस पर्सन को ना फुल चक्कर आ रहता है। और जिमिन उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ता है, उसकी नेक के पीछे हाथ रखता है और उसको ना किस करने लग जाता है। और जब वो पर्सन होता है वो भी किस बैक करता है। और फिर दोनों पीछे हटते हैं। और फिर ना जो वो पर्सन होता है वो ना स्माइल करता है, वो कहता है कि ना सो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया। तो फिर ना कहती है यस वाइफी 5 इयर्स 5 इयर्स तुम मुझसे दूर रहे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ना जो यूंगे तो वो चक्कर कहता है और कहता है सिर्फ 5 इयर्स थे और हम रोज़ाना बात करते थे, और रोज़ाना भी इतने मल्टीपल टाइम्स, वो भी वीडियो कॉल। तो कहते कि ना वीडियो कॉल और मिलने में वो बात ही है ना। वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ना बेबी तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। तो फिर कहते हैं ये बात तुम मुझे हमेशा बोलते हो, वैसे बोलते हैं। और फिर ना उसका फेस रेड हो जाता है। उस टाइम में ना बाकी सारे बीटीएस मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो भी जिमिन को ना हक करते हैं और फिर ना उसको ग्रीट करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना 2 आवर्स बाद का सीन जहाँ पर सब मेंशन भी होता है। और मेंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया होता है, जिसको देख के ना जो यूंगे तो वो स्माइल करता है। और फिर हम यूंगी क्या ना जिमिन की तरफ देखते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि ना सो माय बेबी तो तुम्हें कैसी लगी डेकोरेशन। तो फिर कहते बहुत अच्छी लगी अभी, वैसे बोलते हैं। और फिर जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है और वो कहता है अच्छा। उसके बाद फिर ना उसको रूम में लेके जाते हैं। और फिर ना वहाँ पे ना फुल रूम ऐसे डेकोरेट हुआ था जैसे आज होंगे ना वेडिंग नाइट हो। तो ये देखे ना जो जिमिन होता यूंगी होता उसको ना अपनी ना वेडिंग डे याद आ जाता है। और गाइस अब फिर से हम फ्लैशबैक में चलेंगे जहाँ पे ना हमने देखा था कि जो यूंगी था उसने ना जिमिन को बोला था कि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता है, तो जिमिन उसके लिए मान गया था। तो अब हम देखते हैं 1 वीक बाद का सीन जहाँ पे ना जो यूंगी होता है उसके लिए ना सा वीज़ा हर चीज़ रेडी करवा दी जाती है, बिकॉज अब वो ना जा रहा था यूएस। जो यूं जिमिन चाहता था कि जो उसका बेबी है वो अच्छे से स्टडी करे, अपने सारे ना ड्रीम्स को वो करे, पकड़ ले और सारे ड्रीम्स को ना फुलफिल करे। तो उसकी वजह से ना वो उसको ना अच्छी से अच्छी वो देना चाहता था स्टडी। तो उसको ना यूएस भेजते हैं, बट वो उसके दिल पे पता रखे बिकॉज उसको 5 इयर्स तक दूर रहना था उससे। और जिमिन यूंगी भी इसके लिए पूछा था वो था। तो फिर ना जो यूंगी तो वो ना जिमिन की तरफ देखते और फिर कहते कि ना तुम मेरे बगैर कैसे रहोगे। तो फिर ना जो जियोगे तो वो कहते मैं एक काम करता मैं नहीं चाहता। तो फिर ना ये सुनिए ना जो जियो तो उसका एग्जाइट हो जाती, कहते नहीं तुम जाओ, तुम अपने ना अचीव करो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो, अपने सारा गोल्स को। तो फिर ना कहते बट तो फिर ना जो गैंग होता है वो कहते तुम्हें डर किस चीज़ का, तुम किस लिए नहीं जाना चाहते और तुम किस लिए डर रहे हो। तो फिर कहते हैं ना फर्स्ट हम इतने टाइम तक दूर रहेंगे। और फिर ना ये कह के ना यूं आगे चुप हो जाता है। और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है कि ना मुझे तुम्हें फुल ट्रस्ट है,
बट मुझे इनसिक्योरिटीज है। तो फिर ना जो जिमिन तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं किस बारे में बेबी, वैसे बारे में तो कि अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल गया, तो मुझसे ज्यादा अच्छा कोई मिल गया तो ये सुन के जो जिमिन तो उसको ना गुस्सा आ जाता है और वो ना जुंगी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ना तुमसे ज्यादा अच्छा इस दुनिया में अगर कोई है भी ना तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट इन्फिनिटी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा। तो फिर ना जो यूंगे तो वो कहते हैं फिर भी, तो फिर ना जो जिमिन तो वो कहते हैं कि ना डैड ठीक है, मुझे भी इस तरह की इनसिक्योरिटीज है कि ना अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल गया तो हम एक काम करते हैं। तो फिर ना सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर ना जो नामजीन और नतीको की तरफ ना जो वो देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना आप सबकी ना वेडिंग होने वाली है, आप तीनों की आप सबकी वेडिंग्स होने वाली है, 3 वेडिंग्स होने वाली है, जो 1 मंथ बाद जब जहाँ 3 वेडिंग्स होने वाली है वहाँ 4 वेडिंग्स होगी। मैं भी यूंगी को अपना हस्बैंड बना लूंगा और उसी दिन वैसे भी यूंगी की फ्लाइट है बैठी, तो फिर है ना यहीं से ना फिर हम चले जाएंगे जिमिन को ना जुंगी को ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो सारे इसके मान भी जाते हैं और जुंगी तो फर्स्ट शॉक हो गया था बट उसको अच्छा लगता है ये डिसीजन। और हम देखते हैं 1 मंथ बाद का सीन जहाँ पे सबकी ना वेडिंग्स हो जाती हैं वहाँ वायन और जियो की, वायन जियो और बाकी सबकी। और जो वायन थी वो एक्चुअली ना अपने करियर को पुश करना चाहती थी जिसकी वजह से ना वो उसमें ना जो बेबी कैरी करने में ना कुछ टाइम लेती है, उसका ना 4 years का टाइम ले लेती है वो, बिकॉज वो अपने ना गोल्स को वो अचीव करना चाहती थी और जिसके लिए जॉब भी राजी था। और यहाँ पे ना नामजीन की मैरिज हो जाती जो उनके ना जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम से ना बॉयफ्रेंड्स थे तो अब वो ना एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए अपने लस्ट्स को। और उसके बाद जो टेको को थे उनकी भी मैरिज थी और उनका भी सेम ये हाल था। और जो जिमी था वो ना बहुत ही भारी मन से ना यूंगी को ना भेज देते हैं उसके खुद के गोल्स को ना अचीव करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिंगी था वो फिर वहाँ से चला जाता है और अब वो जब अपने रूम में आता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ होता है और वो ना यूंगी ना जिमिन की तरफ देखते हैं और जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो जिमिन यूंगी तो वो भी सवाल कहते हैं और कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हस्बैंड। बोलता है दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ना किस करते हैं ना वो घूमते घूमते बेड पे आ जाते हैं। और जो जिमिन यूंगी होता है वो ना नीचे होता है उसके ऊपर ना यूंगी होता है और यूंगी होता है नीचे उसके ऊपर ना जिमिन होता है और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और जो जिमिन होता है वो ना स्लोली ना सारे बटन्स को खोल देता है और जिमिन को ना किस कर जिमिन ना किस कर रहा यूंगी की अटैक पे उसकी फुल बॉडी पे किस करने स्टार्ट कर देता है और जो यूंगी तो वो मौन कर रहा होता है। और उसके बाद जो वो होता है उसका हाथ ना जो जिमिन होता है वो अपना हाथ ना यूंगी की ना पैंट्स में ले जाता है और उसको ना देखता है तो वो ना स्माइल करता है और उसकी ना फुल बॉडी को ना देखने लगता है बिकॉज अब वो जो यूंगी था वो पहले वाला यूंगी थी था उसकी फुल बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी। तो फिर बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन थी वो उसके ना जिससे देखे ना उसकी आइज बहुत ज़्यादा लास्ट आ जाता है और वो ना यूंगी को घूर के देख रहा होता है। तो फिर ना यूंगी को शाय फील होता है कहते हैं हस्बैंड वैसा बोलता है। फिर ना जो यूंगी जिमिन होता है उसके बाद उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ना हस्बैंड में एक नया नामत होगा तो मुझे वही देना है। तो फिर ना जो यूंगी होता है अब वो इनोसेंट ज़्यादा नहीं रहा था उसने ना काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी यूंगी ने जिमिन को प्लेजर देने के लिए। तो फिर बोलते हैं यार हम तो कैसा रहेगा कि मैं आपको डैडी बुलाऊं। तो फिर ये सुन के ना जो यूंगी तो जिमिन शौक हो जाता है कहते तुम ये किसने बोला। तो फिर कहते हैं ना डैडी मैंने आपके लिए सीखा इस तरह बोलता है और उसको ना नीचे बैठा देते हैं उसके ऊपर आके बैठ जाता है और कहते हैं आज मैं आपको प्लेजर दूंगा। तो फिर जो जिम यूंगी होता है वो कहते हैं कि ना ये बोलता है उसको किस करने लगता है उसकी फुल बॉडी पे किस कर रहा होता है उसकी शर्ट को बहुत फाड़ ही देता है और उसकी ना ये स्पीड देखे ना जो जिमिन होता है वो ना फर्स्ट शौक हो जाता है उसके बाद चकल करता है हमने ना बेबी की ना पेशेंसनेस पे इम्पेशेंस पे। तो उसको ना वो किस कर रहे होते हैं तो और उसके बाद मैंने जो यूंगी तो वो ना फुली नेकेड हो जाते हैं जिमिन को ना सीड्यूस करने लग जाता है फुली उसकी ना लैप है ना हल्का सा जैसे मूव होने लगता है उसको सीड्यूस करा था फुली नेकेड हो गया। और उसके बाद जो जिमिन था उससे कंट्रोल लिया था और वो ना यूंगी को लिटा देता है उसके ऊपर आ जाता है उसको ना किस करना दोबारा स्टार्ट कर देता है उसके निपल्स को ना बाइट कर रहा था और जो यूंगी था वो ना मौन कर रहा था।
और फिर कहते कि ना हस्बैंड आई लव यू सो मच। तो फिर जो जो है ना तो कहता आई लव यू टू। और उसके बाद फिर ना वो ना उसके तरफ देखता है, उसको ना प्रिपेयर करने लगता है। और जो जो जिमी ना था वो जूंगे तो वो ना मौन करो तो बहुत जोर जोर से। उसके बाद वो कहती कि ना बेबी तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल हेवन जैसा फील होगा। तो फिर ना जो जिमी ना तो वो यूंगी अपना सर हाँ मिलाते थे। उसके बाद जो जिमी ना वो उसके अंदर ना स्लोली स्लोली एंटर होने लगता है। और फिर उसके बाद जो जिमी ना वो एक जोर यूंगी एक जोर से चीख मारता है। और जो यूंगी होता है जिमी ना तो रुकता नहीं। और उसके बाद स्लोली फुल एंटर हो जाता है तो ना स्लोली इन और आउट होने लगता है। और जो यूंगी था पहले तो उसके आई से टीयर्स फुल रहते हैं, उसको पेन हो रहा था। बट 5 मिनट्स बाद उसको बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है। और वो ना जिमिन को फास्टर जाने का कहता है। तो फिर ना जिमिन कहता है ऐसी फिश पे भी वैसे बोलता है। और उसके बाद ना उसको एक हार्ड थ्रस्ट करता है। जैसे जो यूंगी तो वो ना डार्क मोन करता है। और उसके बाद फिर ना उनके बाद उनकी नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लेते हैं, फुल राउंड्स लेते हैं। और फुल मेशर में ना उन्हीं की आवाज़ें गूंज रही थी, सिर्फ उन्हीं की नहीं, हमारे देखो की और ननाम जी और बाकी सब भी अपने अपने ये गाँव गए थे। और जो उनके बच्चे थे वो उनकी नैनीज के पास थे। और यहीं पे ना ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप आप सबको अच्छी लगी हो। और टाटा बाय बाय।